किच्छा के सूरजमल एजुकेशन ट्रस्ट सचिव के इशारे पर हल्द्वानी निवासी भूपेंद्र आर्य के खिलाफ दर्ज कराए गए झूठे मुकदमे का मामला अब तूल पकड़ गया है। पीड़ित भूपेंद्र ने इंसाफ की मांग को लेकर पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने एसपी सिटी से मिलकर आपबीती सुनाई और इंसाफ दिलाने की मांग की है। शनिवार को पीड़ित भूपेंद्र ने रुद्रपुर स्थित पुलिस बहुउद्देशीय भवन में एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल से फरियाद की। उन्होंने बताया कि किस तरह ट्रस्ट के सचिव श्रीनिवास शर्मा के इशारे पर उनके खिलाफ फुलभट्टा थाने में झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया, जो पुलिस की जांच में झूठा और फर्जी पाया गया। इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट लगाई थी। पीड़ित भूपेंद्र ने एसपी सिटी से झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले श्रीनिवास शर्मा व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इस पर एसपी सिटी ने उन्हें शिकायती पत्र की जाँच कराने के साथ ही इंसाफ दिलाने का भी भरोसा दिया है। उधम सिंह नगर के चर्चित सूरजमल अग्रवाल कन्या महाविद्यालय का ट्रस्टी अस्पताल के जो सचिव हैं, उनके द्वारा एक अपने साथी के साथ धोखाधड़ी कर रुपए हड़पने का मामला संज्ञान में आया है और अब पीड़ित उस सचिव के खिलाफ अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए दर की ठोकरें खाने के लिए दर के दरवाजे पर जाने के लिए मजबूर हो रहा है। आप देख रहे हैं जनादेश, उत्तराखंड जनादेश के नाम से उत्तराखंड जनादेश आपको तरों ताज़ा और खबरों से अवगत कराता रहता है। उत्तराखंड जनादेश पर आज आपको हम ऐसी खबर बता रहे हैं जिसको लेकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जनपद उधम सिंह नगर के किच्छा तहसील में एक सूरजमल अग्रवाल महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय का जो सचिव हैं वो मिस्टर एसएन शर्मा हैं और इनके द्वारा एक अस्पताल भी संचालित किया जाता है। अस्पताल के द्वारा जो चल रहा था उसमें अव्यवस्थाएं थी और वो अस्पताल पूरी तरीके से अपनी गति पर लोगों का इलाज नहीं कर पा रहा था। इसी के द्वारा ट्रस्टी के जो सचिव हैं उन्होंने भूपेंद्र आर्य से संपर्क किया और उनसे अस्पताल में सहयोग करने का अनुरोध किया। भूपेंद्र आर्य ने अस्पताल को सहयोग किया और लगभग 15 लाख रुपए अपने रिश्तेदारों से इधर उधर से लगाकर अस्पताल को चलाने में लगा दिए और जब अस्पताल चल गया तब सचिव शर्मा ने भूपेंद्र आर्य को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। इसके बाद इतना ही अगर होता तब भी मान लिया जाता कि सब कुछ ठीक हुआ है, लेकिन भूपेंद्र आर्य के खिलाफ सचिव ने अपने एक कर्मचारी से धोखाधड़ी सहित जान से मारने की धमकी का एक फुलभट्टा में मुकदमा भी दर्ज करा दिया। अब मुकदमा दर्ज होने के बाद भूपेंद्र आर्य की मानसिक स्थिति खराब हो गई और खराब होने के साथ साथ यहाँ तक हुआ कि पारिवारिक गृह क्लेश शुरू हो गया और उनका पत्नी से भी तलाक हो गया। पुलिस ने उस जांच में निर्दोष पाया भूपेंद्र आर्य को और जब भूपेंद्र आर्य निर्दोष पाए गए तब उन्होंने सचिव से अपने जो अस्पताल में पैसे लगाए गए थे उसको वापस देने की मांग की। भूपेंद्र आर्य का यही अपराध था कि उसने अस्पताल को चलाने में सहयोग दिया और सहयोग देने के साथ साथ अब ट्रस्टी भूपेंद्र आर्य को पैसे देने से मुकर गया। सचिव एनके शर्मा ने पूरी जालसाजी से एक ताना बाना बुला और ताना बाना बुन के भूपेंद्र आर्य को साइड करते हुए आज भटकने के लिए मजबूर कर दिया। भूपेंद्र आर्य अपने साथ हुई धोखाधड़ी के लिए सचिव के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराना चाहता है और उस मुकदमे की दर्ज कराने के लिए वो एसएसपी की दरवाजे पर भी आ गया है। अब देखा जाए एसएसपी जांच कराते हैं या रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, ये तो उनका आदेश जो होगा उसी के बाद अगली प्रक्रिया होगी। लेकिन भूपेंद्र आर्य का ये भी कहना है कि अगर पुलिस ने उसकी मदद नहीं की, उसको न्याय नहीं दिया तो न्यायालय की शरण भी लेने को मजबूर होगा। हल्द्वानी निवासी भूपेंद्र आर्य के खिलाफ फुलभट्टा थाने में एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले को लेकर भूपेंद्र जी आज एसपी सिटी उधम सिंह नगर से मिले हैं। हम जानेंगे कि उन्होंने क्या बातचीत की और क्या उनको भरोसा मिला है, आश्वासन मिला है। जी, आज एसपी सिटी आपके उधम सिंह नगर में मुलाकात की मैंने और इन्होंने भरोसा दिलाया कि जो
फर्जी मुकदमे किया गया था मेरे विरोध में, और जिसमें एफआईआर लगी थी उसमें 10 दिन का इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा कि 10 दिन का इन्वेस्टिगेशन करके हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अगर अग्रिम कार्रवाई नहीं होती है तो मैं न्यायालय की सभा में जाना पड़ेगा, और जिससे कि आगे की कार्रवाई न्यायालय करेगा। हल्द्वानी निवासी भूपेंद्र आर्या जी एसपी सिटी उधम सिंह नगर से मिले हैं और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि सूरजमल ट्रस्ट के सचिव के इशारे पे उनके खिलाफ एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया, जो पुलिस की जांच में खारिज हो गया। इसमें एफआईआर लग चुकी है। इस मामले को लेके भूपेंद्र आर्या एसपी सिटी साहब से मिले। हम जानेंगे कि क्या कहना है उनका इस मामले में। हाँ, इसमें ये श्री भूपेंद्र आर्य ये आकर के मिले थे ऑफिस में, तो इन्होंने अपना एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें इन्होंने कुछ आरोप लगाए कि कुछ व्यक्तियों द्वारा इनके साथ धोखाधड़ी की गई है और इनके ऊपर गलत मुकदमा लगाया गया। मुकदमा गलत जो है वो इन्वेस्टिगेशन में पाया गया और उसमें फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। तो इस प्रकरण में मैंने सीओ सितारगंज साहब को जाँच के लिए निर्देश दिए हैं, तो उसमें जो भी जाँच आख्या आती है उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पश्चिमी वन प्रभाग